हेलो एवरीबॉडी। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये दो वीडियोस देखे होंगे स्टार्टिंग में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट की जो हम एक CMS एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, उस CMS एप्लीकेशन को कैसे हमें बूटस्ट्रैप करना है, मतलब कैसे आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। और उसके बाद मैं थोड़ा एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूँगा गाइज़। तो ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा समझना ज़रूरी है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो आप कैसे इसको बूट स्ट्रैप करते हो। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपकी मशीन में नोड जेएस इंस्टॉल होना ज़रूरी है। आई होप मेरे को इतना तो पता होगा कि आपको नोड जेएस पता है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है रिएक्ट के लिए। दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज़ नॉट ओनली फॉर द बिगनर्स गाइज। अगर आप एकदम बिगनर लेवल पे हो तो आप सबसे पहले नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट की एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि रिएक्ट की एप्लीकेशन आप बनाओगे किस तरीके से, कैसे उसको बूट स्ट्रैपिंग करते हैं। नोड होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ये कमांड लिखना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप किसी भी जगह पे आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और यहाँ पे देखो आपने जैसे लिखा है npx create react app, और यहाँ पे मैंने CMS ऐप ये एप्लीकेशन का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली इस कमांड को लिखने के बाद में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आई एम जस्ट सेविंग माई टाइम। मैंने पहले से बना लिया है इसको, दैट्स वाई आई हैव जस्ट क्रिएटेड इट। और फिर आप देखो इस तरीके से कुछ चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। और जैसे ही आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना होता है CD CMS ऐप। और जैसे आपने CD CMS करा, आप उस पर्टिकुलर CMS ऐप नाम के फोल्डर में आ जाओगे। यहाँ से कोड डॉट करोगे तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपकी पूरी ये विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास में विजुअल स्टूडियो कोड होना ज़रूरी है गाइज़। अगर ये आपके पास में नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर आपको विजुअल स्टूडियो में रिकमेंड करूँगा कि यही होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, ये आपका एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ से देखो आप अपनी एप्लीकेशन बनाना शुरू करोगे। मैं कुछ चीज़ें इसमें करूँगा, यू पीपल विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट इट। बट यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, ये टर्मिनल विंडो ओपन करके आप इसको एक बार रन करके देखो। जैसे आप रन करते हो तो आपकी एप्लीकेशन अभी एक्चुअली इतनी चलती हुई होना चाहिए। अगर इतना आपको आता है देन दिस इज कॉल्ड अ बूट स्ट्रैपिंग, मतलब मैंने यहाँ से अभी एक एप्लीकेशन मैंने बनाना शुरू की है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम थोड़े से कुछ चेंजेस करेंगे गाइस एप्लीकेशन के अंदर, एंड देन यू पीपल विल बी अंडरस्टैंडिंग कि इसमें मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, चलो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी जैसे आप ये देखते हो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है और हमारे पास में इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल है। गाइज इस इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल में कुछ कोड ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। मुझे ये कोड नहीं चाहिए है, मैं अपना कोड खुद बनाऊंगा पूरा स्टार्टिंग से, एंड देन आई विल बी पुटिंग समथिंग। अच्छा, इसमें मैं एक्चुअली गाइज कुछ एक फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए मैं आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे एक इंपोर्ट करके दूंगा, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग यू पीपल कैन यूज़ इट। ओके, और वो इंपोर्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दूंगा, तो आप वहाँ पे से आप उसको ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ कोड लिख रहा हूँ, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्टिकुलर कोड इज़। यहाँ मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं समझाऊंगा गाइज, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये बेसिक लेवल की चीज़ें आती हैं। चलो, यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, ये जो ऐप डॉट जे एस है, ऐप डॉट जे एस के अंदर से ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी हटा देता हूँ। राइट, चलो ये सब चीज़ें हम हटा देते हैं हेडर तक। मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई विल बी क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग फॉर माई एप्लीकेशन। आई डू नॉट हैव दिस पर्टिकुलर ऐप ऑल्सो। मैं यहाँ पे सिंपल एक इतना लिख लेता हूँ, एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ गेटिंग स्टार्टेड। देखो, एवरीथिंग वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे तो आपकी एप्लीकेशन अभी गेटिंग स्टार्टेड यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो, यहाँ पे मैं कुछ CSS लिखना चाह रहा हूँ गाइस, थोड़ा समझना है। यहाँ बेसिकली किस तरीके की CSS में लिख रहा हूँ, जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल विंडो पे आता हूँ, यहाँ पे अपन देखते हैं ये जो बॉडी वाला सेक्शन दिख रहा है। देखो, जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा बॉडी यहाँ पे जो एक येलो कलर से बन के आ रहा है, कुछ ना कुछ इसका मार्जिन हमारा पहले से सेट है। अगर जैसे मैं बॉडी पे आता हूँ, यहाँ देखो ये मार्जिन, आपको बॉडी का मार्जिन दिख रहा है। अगर अपन इसको हटा देंगे, ये सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे से हटा दूँ, तो एक्चुअली मेरे पास में मार्जिन अभी जैसे यहाँ पे 8 पिक्सल का मार्जिन है। देखो, मेरे को ये मार्जिन, पैडिंग, ये सब ज़ीरो करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसमें अगर कोई मैं अपनी स्टाइलिंग ऐड करता हूँ गाइस, तो ये मार्जिन अगर पहले से ज़ीरो हो जाएगा तो मैं अपनी स्टाइलिंग अपने लेवल पे करूँगा। अब आप सपोज मान के चलो कि अगर अभी मेरे पास में मार्जिन जो है वो बॉडी की मार्जिन
जैसे आप देख रहे हो 8 पिक्सल बॉटम से, 8 पिक्सल टॉप से, लेफ्ट से और राइट से आपको 8 पिक्सल मिल रहा है। अभी सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि यार आपको 10 पिक्सल का मार्जिन चाहिए, तो बेसिकली एक 18 पिक्सल का मार्जिन हो जाएगा, 10 का नहीं होगा, क्योंकि आपका 8 पिक्सल का मार्जिन तो ऑलरेडी है, 10 पिक्सल का आपने सेट कर दिया, तो बॉडी पे एक्चुअली टोटल हमारा 18 पिक्सल का मार्जिन हो गया। तो इन चीज़ों को हमें प्रॉपरली मैनेज करने के लिए क्या करना होता है, इसको बोला जाता है गाइज नॉर्मलाइज करना, CSS को नॉर्मलाइज करना। तो इस प्रोसेस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं सेट करने वाला हूँ। देखो मैं बॉडी के कुछ CSS में अपने से लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हटा दो, ये सब हटा दो आप। मैं बॉडी का CSS खुद से मैं बना रहा हूँ, और बॉडी में अपन एक CSS लिखते हैं कि ये जो बॉडी है इसके लिए गाइज मार्जिन जो है इट इज़ गोइंग टू बी 0, ठीक है। और यहाँ से आपका जो बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, अभी अपन बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या रख लेते हैं, चलो वाइट रख लेते हैं। दिस इज़ द वाइट कलर दैट आई एम सेटिंग। आपको अगर चेक करना है गाइज, आप यहाँ पे रेड कर दो, आपको समझ में आ जाएगा, चेंजेस आपको दिखेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये तो मेरा हो गया बॉडी का। अब इसके अलावा मेरे को क्या करना है, मेरे को HTML पे भी कुछ काम करना है। तो एक काम करते हैं, सही तरीका तो ये होता है कि HTML जो है बॉडी के अंदर आता है, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिखते हैं HTML, ठीक है। अब HTML में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा गाइस, फॉन्ट फैमिली। और ये फॉन्ट फैमिली जो है, आप यहाँ पे जो है आप अलग अलग फॉन्ट्स आप दे सकते हो, ठीक है। पर मैं यहाँ पे से एक नाटो फैमिली यूज़ करने वाला हूँ, नाटो सेंस JP, ठीक है। इसको मैं आपको और अभी दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको इसको लेना है। तो बेसिकली ये गूगल फॉन्ट जो आप ऐड करते हो, आप गूगल फॉन्ट से नाटो सेंस JP ऐसा करके ढूंढ सकते हो। और अभी इसके ऊपर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में एक इंपोर्ट लिख दूंगा, सो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली कहाँ से ये डेटा आने वाला है, ठीक है। ये सेंस सेरिफ रख लेते हैं। अब ये सेंस सेरिफ मैंने क्यों रखा कि इनकेस अगर मेरे पास में नाटो JP नहीं है तो हमारे को सेंस सेरिफ उस पर ऐड हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक और CSS में इस पे लिखता हूँ गाइस। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको यूनिवर्सल CSS बोला जाता है। अब यूनिवर्सल CSS में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई लोग इसको ओवरलुक कर जाते हैं। बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स सेट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, हर एक एलिमेंट का गाइज एक ये बॉक्स साइजिंग होता है, राइट। तो अब अगर मैं बॉक्स साइजिंग सभी पे अलग अलग ऐड करूंगा, इससे अच्छा मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ो, इट इज़ नॉट द बेसिक लेवल ऑफ ट्रेनिंग गाइज, थोड़ा सा एडवांस लेवल का ट्रेनिंग है, बट यू पीपल विल बी गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। अब देखो थोड़ा सा चेंजेस हमारा हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज़ को देखने के लिए मैं अभी इसको यहाँ पे हाल फिलहाल रेड कलर कर देता हूँ, बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पे से आए अपन, यहाँ पे देखो आपका पूरा रेड कलर इस पर अप्लाई हो चुका है, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अभी पहले डायरेक्टली यूज़ करता तो आपको शायद वो चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे से रेड कलर कर दिया था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी इधर आप आओगे तो आप देखो यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज़ वो सेट हो गई है। तो यहाँ मैं बॉडी पे अगर आता हूँ तो बॉडी देख लो आप, यहाँ पे बॉडी अपने को क्या दिख रहा है, HTML पे जैसे आया तो देखो HTML आपका 0 आपने पूरा सेट कर दिया था। तो यहाँ पे से ये सब कुछ ऐसे टॉप पे से सेट हो रहा है, राइट। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। चलो अब इसके बाद हमारे को जो दूसरा काम करना है, वो दूसरा काम ये है कि हमारी एप्लीकेशन में बेसिकली इसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे। तो फोल्डर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जब मैं एक एप्लीकेशन प्लान करता हूँ तो हमेशा ये डिसाइड किया जाता है कि हम यार किस तरीके का काम करने वाले हैं, और उसको थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक SRC फोल्डर पहले से बना के दिया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार इस SRC के अंदर मैं बेसिकली काम करूँगा कंपोनेंट्स के ऊपर, राइट। हम यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर बनाओ। अब इस कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास में अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स आएंगे। कैसे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स, देखो अगर मैं कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट की एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ था कि जब कभी हम इसे वायर फ्रेमिंग पे जाते हैं, देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा। व्हेन यू गो ऑन टू द वायर फ्रेमिंग गाइज, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ये एक हेडर है, ये आपके पास में ये फुटर है। इसी तरीके से यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी हेडर है, यहाँ पर भी फुटर है, यहाँ भी हेडर है, यहाँ पर भी फुटर है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन है, ठीक है। सो ये कॉमन चीज़ें जो हैं वो हमारे एक लेआउट का पार्ट होती हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से एक लेआउट रखेंगे, बनाएंगे, जिसमें कॉमन चीज़ें हम डाल देंगे। हेडर फुटर हो गया,
इसी तरीके से आप देखते हो जैसे बटन्स आपके अलग अलग जगह पे कई तरीके के बटन्स आप यूज़ कर रहे हो, राइट। तो बटन के लिए आप एक यूआई का कुछ एक फोल्डर बना सकते हो, जो ये चीज़ें आप एक जगह पे यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जैसे हम हमारे लेआउट से रिलेटेड फाइल्स पूरी यहाँ पर रखेंगे, इसी तरीके से कंपोनेंट्स में आने के बाद में मैं अपने यूआई रिलेटेड जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो यूआई नाम के फोल्डर में रखूँगा। और इसके अलावा देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को कॉन्टेक्ट से रिलेटेड काम करना है। मतलब आप कॉन्टेक्ट को ऐड करोगे, लिस्ट आउट करवाओगे, कॉन्टेक्ट को डिलीट करोगे। तो अगर मैं ऐड और लिस्ट करने की बात कर रहा हूँ तो लिस्टिंग मतलब क्या, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, ये लिस्ट हो रही है, मतलब लिस्ट का एक अलग कॉम्पोनेंट्स हम बनाएंगे। ऐड करने जा रहे हैं तो ऐड का कंपोनेंट अलग से बनेगा, तो ये फॉर्म बन रहा है। तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर, ये कॉन्टेक्ट्स नाम का एक फोल्डर बनाते हैं और कॉन्टेक्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर इसको रखेंगे। बेसिकली इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम बेसिकली हमारा जो यूज़ केस है वो हम अलग अलग कर सकते हैं, डोमेन के हिसाब से हम अलग चल सकते हैं। तो देखो जैसे अगर कॉन्टेक्ट से रिलेटेड आप कुछ CRUD ऑपरेशन कर रहे हो, आप कॉन्टेक्ट्स नाम के फाइल में करो, कॉन्टेक्ट्स नाम के फोल्डर में करो। कल को आपको यूज़र से रिलेटेड कुछ करना होगा तो आप यूज़र्स नाम से एक अलग से बना दो, उसके अंदर आप काम करना। आपको एडमिन लेवल पे कुछ काम करना है तो आप एडमिन नाम का फोल्डर बनाओ, आप उसके अंदर उससे रिलेटेड काम करना। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली इट शुड बी डन, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और अगली चीज़ें देखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।